हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th 2025 का मॉडल पेपर। यदि आप क्लास 10th में हो और यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 2025 का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। क्योंकि जैसा आपको पता है कि बोर्ड ने ओरिजिनल मॉडल पेपर जारी कर दिया है, तो मैं मॉडल पेपर का इंग्लिश का सलूशन लेकर आया हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश का है, क्लास 10th का है, 2024-2025 का आपका ये मॉडल पेपर है। इस पेपर को हल करने के बाद आपको 70 नंबर पक्का होने वाला है, क्योंकि इस पेपर में सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बिल्कुल सेम तरीके से आपका पेपर बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से आने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टाइम आपका 3 घंटे 15 मिनट का है। मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर का रहने वाला है, 70 नंबर का आपका रहने वाला है। इसके जो निर्देश हैं, आपको जनरल इंस्ट्रक्शन यानी कि सामान्य निर्देश को आपको पढ़ना है। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू दी कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ना है। आल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट ए में आपका क्या कह रहा है? पार्ट ए में आपका है यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच, मतलब 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं, जिनको आपको ओमार शीट पर आपको क्या करना है, इनको करना है। इसके बाद आपका अगला पार्ट इसमें क्या कह रहा है कि रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क्स योर आंसर ऑन द गिवन ओमार शीट पर। आपको डू नॉट इरेज कट ऑफ द ओमार शीट, यानी कि आपको जो प्रश्न है आपको ओमार शीट पर करने हैं, आपको इरेजर और व्हाइटनर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। पार्ट बी में कंसिस्टेंट डिस्क्राइब टाइप क्वेश्चन, यानी कि पार्ट बी में वर्णात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, क्वेश्चन के सामने आपका अंक दिया हुआ है। तो चलो यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पार्ट ए में आपका क्या कह रहा है? पार्ट ए का है क्वेश्चन 1 से 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि ये आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, पढ़कर जो नीचे प्रश्न दिए उसको आपको उत्तर देना है। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि आपको प्रश्न जो विकल्प चूज करने में आराम ही रहे। देखिए क्या कह रहा है? दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, द एक्सट्रीम positive and the extreme negative are always smaller. When the vibration of light are too slow, we do not see them, nor do we see them when they are too rapid. So with sound when very low, in which we do not hear it when very high, we do not hear it either. Of alike nature is the difference between registration and non-registration. On a man does not registration because he is weak, lazy, and cannot the others man knows that he can stick an irresistible blow if he likes, yet he not only does not stick but blesses his enemies, the weak who so non-resistance is oppressed, while the stronger when commits in sign of he offer resistance। यानी कि इसको हमने अच्छे से अगर पढ़ लिया है। अब इस प्रश्न का पहला इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड हिप। तो इसमें क्या उसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसको देखो, प्रश्न इसी में मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका मिल रहा है टू स्लो आर डू नॉट सेम नॉट वेरी लो। देखो व्हेन वेरी लो इन पिच, यानी सो विद साउंड, मतलब साउंड इतना स्लो था कि वो आवाज़ उसकी हियर नॉट, मतलब आवाज़ उसकी नहीं आ रही थी। और यहाँ पर आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड, मतलब आवाज़, साउंड की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही थी ये आपको है। तो क्यों नहीं सुनाई दे? क्योंकि इट इज टू लो, मतलब बहुत स्लो थी, इसलिए आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका दूसरा की बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका दूसरा कह रहा है द टू एक्सट्रीम आर लाइक मीन्स, टू एक्सट्रीम आर लाइक मीन्स मतलब क्या इसका हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा वी गेट ऑलमोस्ट दी सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन। दोनों में क्या था? एक ही जैसा था। इसका भी उत्तर इसमें आपको मिल जाएगा। बोथ लाइक, इसमें देखिए कहीं पर आपको इसका उत्तर इसी में मिल जाता है। आप इसको अगर ढूंढोगे ना तो इसी में आपको उत्तर इसका मिल जाएगा। एक्सट्रीम आप इसमें ढूंढिए, आपका इसमें उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए निगेटिव, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निगेटिव
आर स्माइलर, मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव क्या है, एक्सट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज स्माइलर, मतलब दोनों एक ही समान थे। तो दूसरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका तीसरा कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, मतलब इसका विलोम शब्द बताना है स्लो का, धीमा का क्या होगा, तेज होगा। अब तेज इंग्लिश में क्या कहते हैं, तेज को क्या कहते हैं, रेपिड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। लेजी माने आलसी होता है, स्ट्रिक्ट माने सख्त होता है, रेजिस्ट माने आरामदायक होता है, लेकिन रेपिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका चौथा कहता हूँ, प्रश्न संख्या आपका चौथा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या आपका चौथा कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, मतलब 4 से 8 तक आपको सही विकल्प का चयन करना है। देयर विद माई पेरेंट्स, विल गो, वेंट, हेड गोन, ऑल ए बी सी आर करेक्ट। देयर विद माई पेरेंट्स, वहाँ मेरे पिता के साथ में क्या हुआ, विल गो गए, या हेड गोन गया था। तो देखो ये यहाँ पर ये आपका क्या टेंस से रिलेटेड है, तो आपको टेंस बनाना आता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी वाला करेक्ट होगा, ऑल ए बी सी आर करेक्ट, तीनों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका पांचवा कह रहा है इफ़ यू वांट टू नाउ अबाउट न्यू थिंग्स आर कैजिशियस, कॉन्शियस, केयरलेस, कोर्जियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, क्यूरियस। क्या हो जाएगा, क्यूरियस। अगला प्रश्न क्या आपका छठा कह रहा है कि रिलेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस, मतलब इसको क्या करना है आपको, इसको जो रिलेंज मतलब सही क्रम में इसको लिखना है। ये आपका जो सेंटेंस दिया इसको आपको क्या करना है, सही क्रम में लिखना। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, देखो पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, इसके बाद क्रिया हो गया लव्स, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, मतलब खिलौने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ब्रदर। बिल्कुल सेम तरीके से आपका पेपर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो लास्ट तक बने रहें और मैं पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। प्रश्न संख्या आपका क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, मतलब कह रहा है कि जो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए इसमें से मतलब इसमें किसमें मतलब मीनिंग लेस है, मतलब मीनिंग सही नहीं, मतलब इसका जो स्पेलिंग है वो इरर है, मतलब कमी इसमें स्पेलिंग। तो इसका देखो अटेंडेंस भी सही है, एक्सेप्टेंस भी सही है, एक्यूमेंटेंस भी सही है, लेकिन ये अबाउंडेंस सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी वाला गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। कौन सा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 8वां करा कि ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्राइविंग गर्ल, मतलब ही जम्प, उसने क्या किया, कूदा कहाँ, वेल टू सेव द ड्राइविंग गर्ल। तो क्या इनटू, अंदर, पानी के अंदर, मतलब उस क्या किया, उसने जंप मारी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, इनटू का प्रयोग होगा। ये आपका प्रीपोजिशन है, इनटू का प्रयोग यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न क्या आपका यहाँ पर 10वां कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 से 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो, मतलब कह रहा है कि इस पैसेज को अच्छे से केयरफुली से पढ़िए, पढ़कर जो इसके नीचे प्रश्न दिए इसका आपको उत्तर चूज करना है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, तो इसमें क्या कह रहा है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मैं इसका देखो आपको मैं पैराग्राफ दिखा देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही पेपर आने वाला है, जो मैं तरीका बताना उसको फॉलो करना आपको है। अब इसमें प्रश्न कह रहा है कि इन एनी पोम द डकिंग्स एंड फादर सॉन सिंपलाइज, तो क्या इसमें हो जाएगा, देखो इसमें आपका क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर आपको मिल रहा होगा लकलिंग मिस्टर किसिंग, तो मिस्टर किसिंग मिल रहा है, और इसमें भी देखिए अनी एंड मिस्टर किसिंग, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका प्रश्न देखो इसमें ऐसे उत्तर मिल जाता है। प्रश्न 10वां है, मिस्टर किसिंग हैड असिस्टेंट एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अरियल बिकॉज, क्योंकि वो क्या था, अनी टॉक टू मच द क्लास, जो अनी था वो क्लास में क्या करता था, क्योंकि वो बातें चीज़ ज़्यादा करता था, इसलिए उसका क्या हो जाएगा, होमवर्क उसको ज़्यादा मिलता था। देखिए अनी एक्स्ट्रा होमवर्क अरेले बिकॉज, क्योंकि जल्दी उसको होमवर्क क्यों मिल जाता था, क्योंकि वो क्लास में क्या करता था, ज़्यादा वो बातें करता था। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या आपका 11 से 13 कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मंडेला पास्ट ईयर्स इन जेल, मंडेला कितने वर्ष में पास हुई, ये आपका क्या प्रोज से आपके क्वेश्चंस हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा ना तो आप आसानी से ये क्वेश्चंस करने वाले हो। मंडेला पास्ट ईयर इन जेल, कितने वर्ष में वो मतलब जेल से पास हुआ है, मतलब रिहाई उसको मिली थी, कितने वर्ष में थे, 27 ईयर्स में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 12वां कह रहा है कि प्रश्न संख्या आपका 12 क्या कह रहा है कि महाशीर इज ए फाउंड इन कुर्ग, महाशीर इज ए फाउंड इन कुर्ग में क्या पाया था, मतलब किसको पाया था, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, मतलब एक मछुआरे को उसने क्या किया था, बड़ा मछुआरे को वहाँ पर पाया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या आपका 13 कह रहा है कि द बस कंडक्टर वाज ए मैन, रूड था, जोली था, सेल्फिश था, स्ट्रेंज था। तो क्या था, एक जोली था। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 14 से 15 कह रहा है कि रीड द क्वेश्चन एक्स्ट्रा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो आपका जो नीचे क्या दिया पोइट्री से आपकी ये कभी लाइनें दी हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न दिए इसको आपको उत्तर देना है। अब क्या कह रहा है, डू नॉट बीट योर नेल्स अमेंडा, डू नॉट हंच योर सोल्जर्स अमेंडा, स्टॉप दिस स्लोचिंग एंड इट्स सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो इसका देखिए क्या कह रहा है कि हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, मतलब इसको कहने वाला कौन है, कौन अमेंडा है या हिज पेरेंट्स है या हर फ्रेंड से या हर मेंबर है, तो कौन है, तो अमेंडा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 15 कह रहा कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज जो स्पीकर है वो किसके बारे में मतलब पसंद करता है, तो किसके बारे में, अमेंडा इन अनरेगुलरली अमेंडा रिमेन्स अनटेडी इंस्टेक्स कैन मेक अमेंडा बिहेव बेटर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 16 से 20 कह रहा कि 16 से 20 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहा है कि आपका 16 से जो 20 है आपका सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि आपके चैप्टर कवर हैं तो आप आसानी से ये क्वेश्चन करने वाले हो। सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्रश्न आपका कह रहा है कि इट वाज अ टेम्पटेंस टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंटली गेस्ट बिकॉज, क्यों था, मिस्टर पंपरी डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, ट्रिकी डिड नॉट टेक प्रॉब्लम्स, ट्रिकी वाज ए नॉट रिकॉर्डिंग फर्स्ट, मिस्टर पंपरी सेंट ए लॉट ऑफ इटेबल दैट द डॉक्टर इंजॉयड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला रहने वाला है, मिस्टर पंपरी सेंट अ लॉट ऑफ इटेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड। अगला प्रश्न संख्या आपका 17वां कह रहा है कि अनिल डॉट हरि सिंह टू, मतलब अनिल जो हरि सिंह से क्या बात की थी, कुक राइट द एड एंड नंबर्स, राइट कुक एंड एड नंबर्स। तो क्या था, तो उसका क्या था राइट, यानी कि लिखने को बताया था, क्या बताया था, लिखने के बारे में बातें की थी। प्रश्न संख्या आपका 18वां कह रहा है विकल्पी का 18वां प्रश्न क्या कह रहा है कि द बुक गिफ्ट टू इब्रिट बाय हिज मदर वाज। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, द ट्रेवल्स ऑफ मनोरज एक्स। अगला प्रश्न क्या आपका 19 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब्स मटिल्डा। तो रिच, ब्यूटीफुल, फैशनेबल, एम्बिशन, मिडिल क्लास, सेटिस्फाइड, रिच, सेटिस्फाइड, एम्बिशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, एम्बिशन, मिडिल क्लास और सेटिस्फाइड। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या पे अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला 20वां विकल्पी का अंतिम प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि भोली वाज सेंड टू स्कूल बिकॉज, भोली थी वह स्कूल को क्यों भेजी गई थी, किस लिए क्यों भेजी गई थी, क्योंकि वो क्यों भेजी गई थी मतलब, तो हर फादर फेल्ट कंप्लेट टू डू सो, हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, एवरीबॉडी इल सेंट हिज डॉटर्स टू स्कूल, इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, एवरीबॉडी इल सेंट टू हिज डॉटर्स टू स्कूल। तो सी वाला इसका राइट हो जाएगा। पार्ट बी रीडिंग, यानी कि हाथ से वर्णात्मक प्रश्न 50 नंबर के रहने वाला है। तो मैं सारा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस दैट बिलो। तो यानी कि क्या कह रहा है कि ये इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और जो इसके नीचे प्रश्न दिए उसको आपको उत्तर देना है, आपको इसमें से प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं पूरा पैराग्राफ दिखा देता हूँ, उसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद जो नीचे प्रश्न दिए इन्हीं में से ढूंढ कर आपको लिखना है। आपका 2 प्लस 1 यानी कि 7 नंबर का रहने वाला। ये चारों प्रश्न दोगे आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। बहुत सा सरल है, इसमें से ढूंढ आपको क्या करना, मेन शब्द इसका पकड़ना, क्या करना, मेन शब्द पकड़ लेना और इसके ऊपर वाले प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाए, वहाँ से आगे थोड़ा पीछे और आगे आपको इसमें से लिख देना है, बस आपका 7 नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद मैं राइटिंग पूरा पेपर आपको दिखा देता हूँ कैसा आपका पेपर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। राइट द लेटर योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट दी हाउ यू मिस हिम एट होम। यानी कि आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना अपने बड़े भाई को जो दिल्ली में रहते हैं और उनको शेयरिंग अपनी एक मतलब फीलिंग, आपको अनुभव को शेयर करना है कि
कैसे क्या हम रह रहे हैं और कैसे आप भी रह रहे हैं। तो अथवा का मौका है, अगर ऊपर नहीं पता तो नीचे भी कर सकते हो। नीचे आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, कॉलेज ऑफ कंप्लेन दैट वी वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। मतलब जो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है इस प्रिंसिपल को अपने कॉलेज के लिए, क्योंकि कॉलेज में क्या है, जो पानी के टैंक हैं वो समय पर साफ सफाई नहीं होती। तो आपको एक एप्लीकेशन आपको अच्छे से लिखना है। इनमें से जो आपको सरल लगे, जो आपको याद हो, उनमें से आपको लिखना है। अब यहाँ से इसके बाद तीसरा प्रश्न करा है, राइट ए रिपोर्टर ऑन द क्राफ्ट एग्जामिनेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको क्या करना है, इस पर आपको क्या करना लिखना है, आपको एक रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट लिखना है। राइट ए रिपोर्ट 80 वर्डों में आपको लिखना है। हिंट्स आपको दिया है, यूनिवर्सल सेरेमनी एग्जाइटी एटम्स गैथरिंग अदर्स स्टेट्स ओवर एक्सट्रीम। मतलब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, निबंध आपको एक प्रकार से यहाँ पर लिखना है। अथवा का मौका है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टॉकिंग क्लियर्स फ्रॉम राइट आर्टिकल एडवांस एंड डिस्ट्राविटीज गेस इंटरनेट इन अबाउट 80। मतलब आपको क्या लिखना है, इंटरनेट पर आपको क्या लिखना है, आपको एक निबंध लिखना है। अब ग्रामर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मैं ग्रामर आपको दिखा देता हूँ। रीराइट दी फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में हो। इसको किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना है, चेंज करना है। क्या दिया, द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 day लीव। ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो आपको पता है इम्पेरेटिव सेंटेंस को आपको चेंज करना। प्लीज यहाँ पर आ गया, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, द बॉयज रिक्वेस्टेड टू द टीचर टू गिव मी 1 day लीव। बस आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। अब अगला यहाँ पर देखिए क्या करा, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव। आपको पैसिव में चेंज करना है। हु टॉट यू इंग्लिश, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का आपका रहने वाला है, फर्स्ट टाइप का। अब यहाँ पर कह रहा है तीसरा के पंचुएशन द फॉलोइंग, मतलब इसको क्या करना, सही क्रम में, सही मतलब क्रम में सही विकसित है। इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना, ही रोट आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल। इसको आपको सही करके लिखना, 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश, आपको क्या करना है, इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। आपका 4 नंबर का स्टोरी रहने वाली है, तो इसको देख लीजिए, इसको तैयार कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ से लिटरेचर स्टार्ट